नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्वेक्षण विधि और पर्यवेक्षित विधि। क्योंकि चल रही थी हमारे सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियाँ चल रहा था, तो सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियों में आज जिन विधियों की मैं आपको जिन विधियों के बारे में बताऊंगी वो है सर्वेक्षण विधि और पर्यवेक्षित विधि। तो एक बार मैं नॉर्मल आपको बता देती हूँ कि सर्वेक्षण किसको बोलते हैं और पर्यवेक्षित क्या होता है, या पर्यवेक्षण विधि क्या होती है, सर्वेक्षण विधि क्या होती है। तो सर्वेक्षण विधि होती है यदि बच्चों को अपनी स्थानीय जगह, यानी कि जहाँ पर स्थानीय एरिया जहाँ पर वो रह रहे हैं, ठीक है, उसके आसपास का एरिया में बच्चे से बोला जाए कि बेटा आपको जो है आपके वहाँ की जनसंख्या का सर्वे करना है। ठीक है, आपने देखा होगा कि सर्वे के लिए आते हैं ना भाई, सर्वे के लिए आते हैं ना हर बार कि भाई आपके कितने जो बच्चे हैं आपके घर में, है ना, और कितने लोग रहते हैं आपके घर में, है ना, उनकी एज क्या क्या है, ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या क्या है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं ना, ये क्या है, ये सर्वे ही है। तो यदि बच्चों से कहा जाए, आप लोगों से कहा जाए कि आप अपने जो है एरिया में आपको क्या करना है कि वहाँ की जनसंख्या के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर के आनी है, डेटास कलेक्ट करने हैं, ठीक है, वहाँ के आपको ये देखना है कि वहाँ पर कितने शिक्षित लोग हैं, कितने अशिक्षित लोग हैं, कितनी अशिक्षित महिलाएं हैं जो कि स्कूल, कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो स्कूल नहीं जा रही हैं। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक हम ले सकते हैं जिसको कि हमको उस पर टॉपिक पे सर्वे करना होता है ना। और सर्वे हम कैसे करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। ठीक है, अब सर्वे करने के लिए हम कौन कौन से टूल्स यूज में लेते हैं, हम प्रश्नावली लेते हैं, साक्षात्कार हम जो है करते हैं, प्रश्नावली यानी कि लिख करके इस तरह से प्रश्न रूपरेखा तैयार करना, प्रश्न तैयार करना और उन प्रश्नों के माध्यम से, है ना, सर्वे करना, प्रश्नावली विधि। और उसका यदि हम देखें साक्षात्कार, तो खुद आमने सामने जो है बैठ करके लोगों से जो है पूछना, प्रश्न पूछना, है ना, तो वो क्या होता है, साक्षात्कार होता है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, अब आता है क्या सर्वेक्षण विधि। देखो सर्वेक्षण विधि जो होती है वो समूह में होती है, सर्वेक्षण विधि समूह में होती है। सर्वेक्षण विधि कहते हैं किसको है, स्थानीय परिवेश का सर्वे करवाकर सूचनाओं को एकत्रित करना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्थानीय परिवेश जो जहाँ आप रह रहे हो या जो आपके आसपास का जो परिवेश है, चाहे वहाँ की भौगोलिक स्थिति हो, चाहे वहाँ की जनसंख्या हो, ठीक है, चाहे वहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि हम और किसी चीज़ का कोई कुप्रथा है उसके बारे में हम जो है सर्वे कर रहे हैं, या वहाँ का हम ये कह सकते हैं कि शैक्षिक संस्थान हैं उनका हम सर्वे कर सकते हैं, वहाँ हॉस्पिटल्स हैं उनका सर्वे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो सर्वेक्षण का मतलब क्या होता है, अपने स्थानीय जो है परिवेश का सर्वे, है ना, और करके और वहाँ से क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, वहाँ से सूचनाएं कलेक्ट करना। ये किस विधि के अंतर्गत आता है, सामाजिक अध्ययन की सर्वेक्षण विधि के अंतर्गत। ठीक है, अब बात आती है कि जो सर्वेक्षण विधि है उसको सबसे पहले सर्वेक्षण विधि का प्रयोग शिक्षा में किसने किया, या शिक्षण में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो शिक्षण में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग करने वाले थे विलियम वुंड और उनके शिष्य ईबी टिचनर। इन दोनों का नाम आता है। यदि ये कहा जाए कि सर्वेक्षण विधि का प्रयोग शिक्षा में किसने किया सबसे पहले, तो किनका नाम आता है, विलियम वुंड का, और उनके शिष्य हैं टिचनर, उनका नाम आता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो सर्वेक्षण विधि है उसमें किस तरह से सर्वे किया जाता है। तो देखो इस विधि में विद्यार्थियों को अलग अलग वर्गों में विभाजित करके और प्रत्येक वर्ग को एक विषय का सर्वेक्षण कार्य दिया जाता है। यानी कि ये क्या है, ग्रुप में, जैसे कि बच्चों को ग्रुप में बोल दिया कि आप लोगों के ग्रुप को ये सर्वे करना है ना, 5-5 या 7-7 बच्चों का ग्रुप बना लिया, ठीक है, 2-2 3-3 बच्चों का ग्रुप बना लिया, और ये कहा जाए कि आपको इस पे सर्वे करना है या आपको इस पे सर्वे करना है ना, कोई भी टॉपिक उसको दे दिया जाता है बच्चों को। ठीक है, और बच्चे क्या करते हैं, फिर वहां जाकर के और जो टॉपिक दिया है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। जैसे कि बच्चों को दे दिया कि आपके जो आसपास स्कूल है, ठीक है, सरकारी स्कूल से आपको उनका सर्वे करना है, तो आप वहाँ जाओगे, तो वहाँ उस सरकारी स्कूल का जब आप सर्वे करोगे, गवर्नमेंट स्कूल का सर्वे करोगे, तो आपको क्या क्या देखना है, आपको देखना है कि वहाँ पर जो प्रत्येक सब्जेक्ट का टीचिंग स्टाफ है कि नहीं है, वहाँ पर जो 4th क्लास पियोन वगैरह है कि नहीं है, ठीक है, वहाँ पर जो क्लासेस हैं, क्लासरूम्स हैं, वो प्रॉपर है कि नहीं है, वहाँ पर फैसिलिटीज़ है वो प्रॉपर है कि नहीं है। ठीक है, तो इन
सारी चीज़ों को हम उसमें इन्वॉल्व करेंगे, है ना, और फिर वहाँ का क्या करेंगे, सर्वे करेंगे, कितने स्टूडेंट्स हैं स्कूल में, है ना, इन सब चीज़ों का। तो ये किसमें आता है, सर्वेक्षण विधि में आता है। ठीक है, अब बात करें कि इसकी विशेषताएं, या हम ये भी कह सकते हैं इसके लाभ या विशेषताएं। ठीक है, तो पहली विशेषता क्या होती है इसकी, पहली विशेषता होती है प्राप्त सूचनाओं की जांच आसानी से की जा सकती है। ठीक है, जो भी सर्वे विधि के अंतर्गत हम जब सर्वे करते हैं किसी भी चीज का, तो सर्वे जब करते हैं तो जो भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं तो उनकी जांच आसानी से की जा सकती है। कि देखो कई बार ये होता है कि इसमें कहते हैं वास्तविक इन्फॉर्मेशन यदि नहीं कलेक्ट करते हैं, तो यदि लगता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो वास्तविक नहीं है, तो उनकी जांच की जा सकती है कि ये इन्फॉर्मेशन वास्तविक है या नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं जो सर्वेक्षण विधि है, जो अनुसंधानों में, रिसर्च वर्क में काम में आती है ना, और इसमें ये होता है कि हाँ, इसको हम ये कह सकते हैं कि इसीलिए इस विधि को विश्वसनीय माना है, सर्वेक्षण विधि को, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है वो वास्तविक होती है। ठीक है, और इनकी जो जांच है वो इजीली की जा सकती है। दूसरा है कम खर्चीली विधि, यानी कि कम पैसों पर, कम कीमत पर जो है हम अधिक से अधिक जनसंख्या का हम सर्वे कर सकते हैं। क्योंकि एक साथ हमको सर्वे करना है तो हम उसमें क्या है, कम कीमत पे जो है पैसा भी कम लगता है, और हम स्थानीय जगह पर जो है, स्थानीय परिवेश में, क्योंकि हम जो है स्थानीय जगह पर कोई भी यदि अध्ययन करते हैं तो स्थानीय जगह पर करते हैं। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर क्या होता है, खर्चा भी कम होता है, और कितनी भी पॉपुलेशन होती है, कितनी भी जनसंख्या होती है, हम उसका ईजिली जो है सर्वे कर सकते हैं, स्टडी उस पर कर सकते हैं। ठीक है, इस विधि से प्राप्त सूचनाएं विश्वसनीय होती है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि खुद जाकर के जो है सर्वे करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से सर्वे किया जाता है, इसलिए जो इन्फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, वास्तविक होती है। और जब वास्तविक इन्फॉर्मेशन होती है तो क्या होता है, ये जो है इन्फॉर्मेशन क्या होती है, सूचनाएं क्या होती है, विश्वसनीय होती है। ठीक है, दूसरा है, नेक्स्ट इसकी विशेषता है वो ये है कि इस विधि से सैद्धांतिक, व्यवहारिक, शैक्षिक समस्याओं का समाधान होता है। जी हाँ, क्या है कि इस विधि से सैद्धांतिक, व्यवहारिक और शैक्षिक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। ठीक है, विद्यार्थियों में खोज प्रवृत्ति का विकास होता है। भाई विद्यार्थियों में खोज प्रवृत्ति का विकास होगा कि अगर जो बच्चे खुद जाकर के किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, किसी टॉपिक पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, है ना, तो उनके अंदर कौन सी प्रवृत्ति विकसित होती है, खोज प्रवृत्ति। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं सर्वेक्षण विधि के अंतर्गत, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन हम किन किन चीजों से कलेक्ट कर सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि उन इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए हम कौन कौन से टूल्स यूज में लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से उपकरण हम यूज में लेते हैं। तो देखो, यदि हम उपकरण की बात करें, इसकी हम उपकरण की बात करें तो इस विधि के अंतर्गत हम जो है कौन कौन से उपकरण यूज में लेंगे, प्रश्नावली, हम क्या करेंगे, प्रश्नावली तैयार करेंगे। ठीक है, दूसरा है साक्षात्कार। तो इन दोनों के जरिए, यानी कि प्रश्नावली और साक्षात्कार के जरिए जो है हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, सूचनाएं कलेक्ट कर सकते हैं। प्रश्नावली से कैसे, कि जैसे जो भी टॉपिक है, मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे फिलहाल जो चल रही है वो समस्या ये है कोविड-19 की। ठीक है, अब मैंने आपको बोल दिया कि बेटा आपको जो अपने स्थानीय इलाकों में आपको ये देखना है कि लोग कोविड-19 के प्रति कितने जागरूक हैं, कितने वो जानते हैं, कितने वो नहीं जानते हैं, और वो क्या वास्तव में अपनी सेफ्टी के लिए वो कुछ कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है, क्या उनको पता भी है कि कोविड-19 एक बहुत खतरनाक बीमारी है। ठीक है, कोविड-19 होती क्यों है ना, और ये कोविड-19 कहाँ से, मतलब कोविड-19 के बारे में कितनी उनको जानकारी है। ठीक है, ये मैंने आपको दिया कि आपको इस पे सर्वे करना है। आप जो है क्या करोगे, आप कैसे सर्वे करोगे, आप जाओगे, लोगों से पूछताछ करोगे, जो लोग पढ़े लिखे हैं उनके लिए आप एक प्रश्नावली तैयार करोगे, और वो प्रश्नावली जो है आप पोस्ट से भी आप डाल सकते हो, है ना, कि इस प्रश्नावली को भर करके इसमें इस तरह से जो है क्वेश्चंस तैयार किए जाते हैं, है ना, क्वेश्चंस तैयार किए जाते हैं। जैसे कि कोविड-19 है तो कोविड-19 से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस तैयार किए जाते हैं, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रश्नावली। तो उसमें क्या होता है कि जो हाँ, यस या नो में, है ना, यस या नो में जो है सेंटेंसेस इस तरह से दिए जाते हैं, और यस या नो में आंसर उसके दिए जाते हैं, है ना।
तो जैसे कि हम कोविड-19 की बात करें तो क्या है, कोविड-19 जैसे कि पहला सेंटेंस है कि कोविड-19 एक जानलेवा बीमारी नहीं है, ठीक है ना। कोविड-19 मच्छरों से फैलती है ना। तो ये क्या है, फिर वो लोग खुद अपना पक्ष रखेंगे कि हाँ, अगर वो नहीं जानते तो क्या लिखेंगे कि हाँ मच्छरों से फैलती है, हाँ नहीं, है ना, ऐसे सहमत असहमत, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रश्नावली तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट जैसे कि हमने क्वेश्चन किया कि जो कोविड-19 के लिए जो है हमें, यदि हमें सुरक्षित रहना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो लोग बाग इससे सहमत हैं या नहीं है। तो ये चीज तरह से हम क्या करेंगे कि कोविड-19 से रिलेटेड हम क्या कर लेंगे, प्रश्नावली तैयार कर लेंगे, और उस प्रश्नावली के माध्यम से लोग क्या है, यस या नो में अपना जवाब देंगे। तो इस प्रश्नावली के जरिए जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है ना, वो हम किस में शामिल कर लेंगे, हमारी सूचनाओं में शामिल कर लेंगे। लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं ग्रामीण इलाकों में जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। अब पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो वो क्या है, ये प्रश्नावली ना तो वो पढ़ पाते हैं सेंटेंस को, और पढ़ नहीं पाते हैं तो वो कैसे प्रश्नावली को फिल करेंगे। इसलिए उनके लिए जो ऑप्शन के तौर पर हम टूल यूज करेंगे वो करेंगे इंटरव्यू का, यानी कि उनसे आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, है ना, कोई भी क्वेश्चंस की। अच्छा बताओ अंकल जी, जैसे किसी अंकल जी से हम पूछ रहे हैं, किसी बुजुर्ग से पूछ रहे हैं कि अच्छा अंकल जी बताओ ये कोविड-19 क्या है, तो अंकल जी बोलेंगे क्या ये बताओ भैया, कोई बीमारी है, कोई ऐसी बीमारी है, ऐसा सुना है कोई ऐसी बीमारी है जिसमें लोग मर जाते हैं, है ना। तो आज भी देखो बहुत सारे लोग हैं वो अभी भी नहीं जानते हैं कि कोविड-19 वास्तव में है क्या, वो बीमारी है क्या, और उससे बचने के उपाय क्या क्या है, ठीक है। बहुत से लोग तो अरे कुछ नहीं है, ऐसी तो बीमारी आती जाती रहती है, पता ना कितनी बीमारी आई है और उन बीमारियों को हमने देखा है। तो बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि ये ऐसे इग्नोर कर देते हैं कि नहीं। तो वो सारी इंफॉर्मेशन तो हम यदि इंटरव्यू के माध्यम से लेते हैं, जहाँ पढ़े लिखे नहीं होते हैं वहाँ पे कौन सा टूल यूज करते हैं हम, इंटरव्यू का, ठीक है। तो इंटरव्यू और प्रश्नावली के माध्यम से हम क्या करते हैं, सर्वेक्षण विधि में हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा कि सर्वेक्षण विधि क्या है, सर्वेक्षण विधि की विशेषताएं क्या है, ठीक है। अब चलो इसको छोड़ते हैं, अब हम आते हैं पर्यवेक्षित विधि। देखो पर्यवेक्षित विधि की मैं आपको बताती हूँ कि पर्यवेक्षित विधि होती क्या है। पर्यवेक्षित में आपने देखा होगा कि आप जब स्कूल में होंगे या आप कॉलेज में होंगे या आप कॉलेज में हो, ठीक है, तो जब भी कोई प्रैक्टिकल करवाया जाता है तो जो टीचर है वो आपका निरीक्षण करता है कि आप प्रॉपर तरीके से अपना काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है। जब आपके इंटरनल लिए जाते हैं, जब आपके क्लास टेस्ट लिए जाते हैं, जब आपके एग्जाम लिए जाते हैं, है ना, जब आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं, तब आपको जो टीचर है वो सिर्फ देखते हैं कि आप प्रॉपर तरीके से अपना काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। इसका मतलब क्या है, वो क्या कर रहे हैं, वो निरीक्षण कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे मेन चीज यही होती है कि इसमें जो है सबसे अहम भूमिका होती है वो किसकी होती है, स्टूडेंट की होती है, विद्यार्थियों की होती है, क्योंकि विद्यार्थी एक्टिव रहते हैं, है ना। इस विधि के अंदर विद्यार्थी एक्टिव रहते हैं, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि ये क्या है, विद्यार्थी केंद्रित विधि है। और जो टीचर होते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ निरीक्षण का कार्य करते हैं, सिर्फ चेक करने का काम करते हैं, है ना। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पर्यवेक्षित विधि। देखो यदि हम बात करें कि इस विधि के जनक या सबसे पहले इस विधि का प्रयोग जो है शिक्षण में किसने किया था, तो इस विधि का प्रयोग किया था सबसे पहले शिक्षण में डेई मार्विन ने। शिक्षण में किसने किया था सबसे पहले इस विधि का प्रयोग, डेई मार्विन ने, है ना। अब ये विधि क्या है कि अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों का उस समय निरीक्षण किया जाता है जब वो अपने अपने काम में लगे हुए हो। तो इसमें सिर्फ अध्यापक की भूमिका क्या रहती है, इसमें अध्यापक की भूमिका एक पर्यवेक्षक की रहती है, वो सिर्फ निरीक्षण करता है, वो सिर्फ निरीक्षण करता है, इसके अलावा अध्यापक की भूमिका कुछ भी नहीं होती है ना। अब बात करते हैं हम इसकी विशेषताओं की, ठीक है। तो विशेषताओं की यदि हम बात करें तो ये विधि क्या है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अध्यापक की जो भूमिका होती है, बहुत जो सबसे मेन भूमिका होती है वो किसकी होती है, स्टूडेंट्स की होती है, विद्यार्थियों की होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, छात्र प्रधान विधि। इसलिए इस विधि को क्या बोलेंगे, छात्र प्रधान विधि, ठीक है। दूसरा है कि क्योंकि छात्र प्रधान विधि है, इसमें खुद छात्र सक्रिय रहते हैं, इस विधि में भी छात्र सक्रिय रहते हैं और इसमें भी छात्र सक्रिय रहते हैं, ठीक है। इसलिए जो है विद्यार्थियों में चिंतन, मनन और तार्किक दृष्टिकोण का, तार्किक शक्ति का जो है विकास बच्चे के अंदर होता है, बच्चों के अंदर होता है, यानी कि बच्चों के अंदर चिंतन करने की प्रवृत्ति, है ना, मनन करने की प्रवृत्ति और जो है तर्क
करने की शक्ति, तर्क वितर्क करने की शक्ति का जो है विकास होता है। ठीक है, स्वावलंबन की भावना या सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना बच्चे के अंदर विकसित होती है, क्योंकि बच्चे क्या है, खुद से ऑनेस्टली काम करना है, ईमानदारी से जो है बच्चा अपना काम प्रॉपर तरीके से करता है, इसलिए बच्चे के अंदर स्वावलंबन की और सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना जो है, आत्मविश्वास की भावना बच्चे के अंदर पैदा होती है, विकसित होती है। अध्यापक इसमें, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अध्यापक सिर्फ क्या करता है, निरीक्षण करने का काम करता है ना, अध्यापक सिर्फ निरीक्षण करने का काम करता है। अध्यापक क्या करता है, अध्यापक शिक्षण कार्य नहीं करता है, अध्यापक शिक्षण कार्य नहीं करता है। अध्यापक क्या करता है, सिर्फ पर्यवेक्षण करता है, सिर्फ निरीक्षण करता है, यानी कि पर्यवेक्षक होता है। पर्यवेक्षक का काम क्या होता है, पर्यवेक्षण करना, निरीक्षण करना। ठीक है, प्रजातांत्रिक सिद्धांतों पर का विकास होता है। तो देखो, पहले जो होता था प्राचीन काल में, आपने देखा होगा प्राचीन समय में शुरू में यदि जो गुरु शिष्य के बीच में जो आपने देखा होगा अंतःक्रिया नहीं होती थी, और एक तंत्रात्मक, हम ये कह सकते हैं कि शिक्षण प्रणाली थी, यानी कि उसमें सिर्फ जो मेन रोल होता था वो एक टीचर गुरु का होता था, है ना, और शिष्य जो है उसकी भूमिका सिर्फ इतनी होती थी कि वो सिर्फ शिक्षक को सुनता था और शिक्षक को फॉलो करता था। ठीक है, लेकिन यदि हम कहें कि इस विधि से जो है प्रजातांत्रिक सिद्धांतों का विकास होता है, इस विधि में जो है टीचर के साथ साथ स्टूडेंट भी क्या रहता है, एक्टिव रहता है। यानी कि यदि टीचर तो रहता ही है, लेकिन टीचर यहाँ पर क्या है, टीचर एक्टिव नहीं है ना, टीचर क्या कर रहा है, सिर्फ निरीक्षण कर रहा है, और स्टूडेंट्स एक्टिव है, यानी कि इसमें क्या है, प्रजातांत्रिक सिद्धांतों का विकास हो रहा है। यानी कि जितने, आपने देखा होगा कि आज के समय में जो शिक्षण कार्य करवाया जाता है उसमें जितने एक्टिव टीचर रहते हैं उतने ही एक्टिव क्या रहते हैं, स्टूडेंट्स रहते हैं। ठीक है, तो दोनों की जो भूमिका होती है वो बराबर होती है, दोनों एक्टिव रहते हैं। इसीलिए क्या बोलते हैं कि आज का जो शिक्षण प्रक्रिया है प्रजातांत्रिक शिक्षण पर आधारित है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, प्रजातांत्रिक शिक्षण सिद्धांतों का विकास होता है। इसके बाद में आता है गुरु शिष्य। हाँ, गुरु शिष्य में क्या होता है, मधुर संबंध स्थापित होते हैं। गुरु शिष्य में यदि इसका मतलब ये होता है कि जब गुरु और शिष्य जो है एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग होती है ना, एक दूसरे को समझने की प्रवृत्ति होती है, और जब दोनों को जो है जितने एक्टिव टीचर रहते हैं उतने ही एक्टिव उतना ही अधिकार जो है शिष्य को भी होता है ना, स्टूडेंट को भी होता है तर्क वितर्क करने का, है ना, चिंतन करने का, मनन करने का, है ना। तो इसलिए जो है गुरु शिष्य का संबंध भी क्या होता है, मधुर होता है। ठीक है, तो सामाजिक अध्ययन में ये दोनों शिक्षण विधियां हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनमें जो मेन चीज है वो ध्यान रखने की ये है कि सर्वेक्षण विधि समूह में की जाती है। ठीक है, सर्वेक्षण विधि का सबसे पहले प्रयोग जो है शिक्षण में किसने किया था, विलियम वुंट ने किया था, और विलियम वुंट के शिष्य हैं टिचनर, उन्होंने किए थे, है ना। और सर्वेक्षण विधि में कौन कौन से टूल्स हम यूज में किस किस प्रकार से सर्वेक्षण किया जा सकता है, प्रश्नावली के द्वारा सर्वेक्षण किया जाता है, साक्षात्कार के द्वारा सर्वेक्षण किया जा सकता है। इसकी विशेषताएं मैंने आपको बता दी, है ना। और पर्यवेक्षित विधि क्या होती है कि अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को उस समय निरीक्षण किया जाता है जब वो अपने अपने काम में लगे हुए हों। ठीक है, और इस विधि के जो है जनक कौन थे, डेविड मार्विन। कौन है, डेई मार्विन, ध्यान रखना कौन थे, डेई मार्विन, है ना, जिन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया। और ये क्या है, एक विद्यार्थी केंद्रित विधि है ना, विद्यार्थी केंद्रित विधि है, छात्र प्रधान विधि हम कह सकते हैं, है ना। तो मेरे ख्याल से ये जो विधियां हैं, दोनों विधियां आपकी समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए इतना ही काफी है। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, टेक केयर।